प्रभाव है क्या? पर गुरुदेव मेरे को कभी कमी नजर नहीं आई। हाँ, हाँ, नजर नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। नितिन जी और विपिन जी आए हुए हैं यहाँ पर, इनको पता है यहाँ का स्थान कैसा है। चलो, विषय बताइए। हमारा वही चल रहा है, 5 समवाय। उसमें हम काल को, पहला समवाय जो है काल को कर लिया था। अब दूसरा समवाय जो है ना वो स्वभाव है। काल की भांति स्वभाववाद भी जैन दर्शन में स्वीकृत है। अनुयोग द्वार सूत्र क्रमांक 233 और 248 में परिणामिक भाग के कारण ही जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसी रूप में उनका परिणमन परिवर्तन होता है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य में स्वभावस्थ रहते हुए ही परिवर्तन हुए, मतलब रहते हुए ही परिवर्तन होता है। ये जो परिणामिक भाव है ना, कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें परिणामिक भाव ना हो। हर जीव जो जीव है उसमें परिणामिक भाव हो गए, तभी उसमें जीवत्व है, तभी चेतनत्व है। तो अर्थात प्रत्येक द्रव्य में स्वभावस्थ रहते हुए भी परिवर्तन होता है। परिणामिक भाव सादी और अनादि के भेद से भाव सादी है और अनादि, परिणामिक भाव लिया गया है। इसको हम ना आगे आगे पृष्ठों में देखेंगे कि कैसे है, कि जैसे, हाँ, जैसे आकार बनता है, बादल का आकार बनता है और एक हमारा आकार है। तो आत्मा के आत्म प्रदेशों का ये कैसा है, और ये इसका पूरा डिवीजन किया हुआ है। परिणामी भाव सादी और अनादि के भेद से दो प्रकार का है। अनादि परिणामी भाव के अनुसार जिस कर्म जिस जीव कभी अजीब नहीं बनता। अनादि परिणामिक भाव के अनुसार क्या, जीव कभी अजीब नहीं बनता और अजीब कभी जीव में परिणत होता है। यह अनादि परिणामिक भाव है। जिस भाव के कारण मूल वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, वस्तु का स्वभाव में ही परिणित होते रहना परिणामिक भाव। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, उसी में ही परिणमन करता रहेगा अपने स्वभाव। जीव के औदिक और शैपशमिक मिश्र, यानी शैपशमी का मतलब मिश्र होता है, उसमें शै भी है, उपशम भी। और फिर औपशमिक, शाइब और परिणामिक, ये 5 निजी भाव, ये उस जीव के निजी भाव, जीव के ये भाव जीव के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। कर्म के उपक्षेपम क्षय और उदय के बिना जो भाव होता है उसे परिणामिक भाव कहते हैं। मतलब वो जो परिणामिक भाव है उसका कर्म के उपशम होना, क्षेपशम होना, क्षय उदय के बिना उसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं। वो तो उसके अंदर वो जैसे वैल्यू है ना, कि जीव है तो जीव ही रहेगा, जीव है तो अजीब ही रहेगा। उसमें जीवत्व भाव जो है, जीवत्व भाव है, वो उसमें रहेगा। तो ये सारा क्या है, इसके परिणामिक भाव है। हमारे 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य के अंदर जो जो है ना, 4 तो है बिल्कुल परिणामिक भाव में, जैसे हैं वैसे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दो में, दो है ना, इसमें स्वभाव भाव है, और गगल में भी है और जीव में, क्योंकि ये गति करते हैं, इनमें स्वभाव विभाव होता है। और ये स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव कब होता है? वो स्वभाव में कब होता है? जब एक परमाणु खुद परमाणु है तो वो स्वभाव में है। अगर किसी के साथ मिलेगा तो वो विभाव में गया। और जीव क्या है? जीव पहले से ही विभाव में है। वो यहां से मुक्त होगा तो स्वभाव में जाए, स्वभाव में जाए उसे। हाँ, संसारस्थ जीवों में किसी के 3, किसी के 4 और किसी के 5 भाव होते हैं। ओरिजिनली तो सबको 3 भाव होते हैं। हम आज तक यहां तक आए हैं तो 3 भाव से आए हैं। ना उपशम भाव होता है, ना शायिक भाव होता है। उपशम भाव तो उसको सम्यक दर्शन होने से पहले उसको मिलता है, उपशम, जब उपशम भाव होता है। और उसके बाद में आगे जाकर जब सम्यक दर्शन मोहिनी के खत्म होता है तो उसको शायिक 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 सम्यक दर्शन होता है। और उसके बाद क्या है कि उसके ये शायिक सम्यक दर्शन हो गया। ये दोनों भाव जो है ये बाद में मिलते हैं। यहां तक हम कहाँ पहुंचे? 3 भाव से। 3 भाव में एक परिणामिक भाव था, इसका कोई कर्मों से लेना देना नहीं था। इसका मतलब है कि औदिक और क्षयोपशम। तो यहां तक की यात्रा हमारी क्षयोपशम के कारण हुई है, कि हम क्षय भी करते रहे, उपशम भी करते रहे, करते करते हम यहां तक पहुंच गए हैं। तो ये फर्क है। उदय में आता है तो नवीन कर्म का बंध होता है, उदय आता है। और उसको मैं उदय में आने पे उसको क्षय कर देता हूँ, छूट देता हूँ शैप शमी से। उसी से यहां तक लुढ़कते पड़कते यहां पहुंचे हम। और अनादि काल से घूमते हुए कैसे करते करते यहां पहुंचे। सिद्धों के केवल 2 भाव होते हैं, शायिक और परिणामिक भाव होता है। परिणामिक भाव तो हर जीव का रहेगा ही, और उनका शायिक भाव भी होता है। तो परिणामिक भाव सभी भव्यों और अभव्यों जीवों के होता है।
तो मतलब ये तो सभी जीवों के परिणामिक भाव है, कोई जीव बिना परिणामिक भाव के नहीं है। आत्मा का स्वभावतः परिणमन होना, बदलते रहना परिणामिक भाव है। आत्मा रहती है अपने स्वभाव में है, लेकिन परिणमन हो रहा है, वो बदलता है। परिणामन भाव अपने में ही रहते हुए उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो उसका परिणामिक भाव है। आत्मा कभी गति शून्य नहीं होती, गति उसका धर्म है, स्वभाव है। ये निरंतर गतिशीलता ही परिणामिक भाव है, जो कि सभी आत्माओं में हर समय होता रहता है। मतलब वो जड़ की तरह नहीं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिणमन हो रहा है, होता रहता है। सिद्ध आत्मा में भी स्वाभाविक परिणमन होता है, सिद्धों में भी, उसके में आत्मा तो है ही है। वह अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर उपभोग में ही परिणमन करती है। और हम यहाँ जो परिणमन करते हैं, हम स्वभाव में भी करते हैं, विभाव में भी करते हैं। ज्यादातर विभाव में करते हैं, स्वभाव में नहीं। वो है हमेशा ही स्वभाव में रहते हैं। और अपने स्वभाव में रहना मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये मेरी जो भाव प्राण है, उसी के अंदर वो रहता है, उसी में जीव है। और वहां पर सिद्ध शिला के ऊपर यही इसी तरह होता है। सिद्ध शिला से ऊपर जाता है जीव, ये बात बड़ी क्लियर समझ ले कि सिद्ध शिला से ऊपर नहीं, लोक के उपरितन भाग तक जाता है जीव, और उसमें भी तनुवाद के अंदर होता है। उनके ये गुण प्रतिपल नए होते रहते हैं। जीव का परिणामिक भाव ही एकमात्र भाव है जो कि कर्मों से मुक्त है, अर्थात यह भाव किसी कर्म के उदय से, ना उपशम से, ना शिवशम से, ना ही क्षय से उत्पन्न होते, मतलब किसी के उदय से उत्पन्न नहीं होते। किसी द्रव्य का स्वाभाविक स्वरूप रमणीय परिणामिक भाव, किसी द्रव्य का स्वाभाविक स्वरूप रमन मतलब परिणमन, अपने स्वरूप में ही रहकर वो उसका परिणामिक भाव। जैसे धर्मास्तिक आया, तो उसमें गति हेतुत्व है, उसका जो भाव है उसमें वो रहता है, उसी स्थान पे रहता है, कहीं गति नहीं, कुछ नहीं। तो उसका क्या है कि उसका अपने ही परिणमन अपने में ही हो, हाँ, वो उसका परिणामिक भाव है। आत्मा के तीन भाव हैं, जीवत्व, व्यक्तित्व और अभव्य। उसके असाधारण परिणामिक भाव है, ये उसके असाधारण है, ये कॉमन नहीं है, असाधारण है। किंतु अस्तित्व, कृतत्व, भोक्तृत्व, प्रदेशत्व, अरूपत्व, गुणत्व आदि साधारण परिणामिक भाव, ये साधारण है, ये औरों में भी है। ये मतलब ये है कि ये जीव में है तो बाकी द्रव्यों में भी है, पांचों में है। और जो असाधारण परिणामिक भाव है वो सिर्फ जीव में ही है, जीव में ही। जो जीव की तरह अजीब में भी पाए जाते हैं, ये जो साधारण परिणामिक भाव है, जो जीव की तरह अजीब में भी पाए जाते हैं, इसका मतलब छयों द्रव्यों में हो गए। इसी तरह भवितव्य और अभवितव्य का परस्पर संक्रमण नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि जो को अभी आज भवी है कल को अभवी हो जाए, या अभवी भवी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका कारण बतलाया गया है कि ये अनादि परिणामिक भाव है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि इनका कर्मों के से उपशम शिवशम और क्षय से कोई संबंध नहीं। जो जीव जैसा यहाँ यहाँ आया है, अगर भवी आया है तो भवी है, अभवी है तो अभवी, ये उसके परिणामिक भाव के कारण है। इसका कोई संबंध नहीं है। वो अभवी है तो है, बस, ये बात है। आम की गुठली में अंकुरित होकर वृक्ष बनने का स्वभाव है। हम सारी बात स्वभाव की कर रहे हैं। अतः माली का पुरुषार्थ काम आता है। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है। बबूल का पेड़ कभी आम उत्पन्न नहीं कर सकता, उसका आधार वस्तु का अपना स्वभाव है। स्वभाव त्रिकालिक है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जिसका स्वभाव वही है, कि जिस स्वभाव का मतलब है कि वो तीनों काल में वैसा ही रहेगा। अग्नि उष्ण होती है, जल शीतल होता है, वायु शुष्क होती है, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। स्वभाव, स्वभाववादी स्वभाव को व्यापक मानते हैं और वह क्षेत्र और काल के प्रभाव से परे होता है। अब जो यहाँ स्वभाववादी अंतर स्वभाव को व्यापक मानते हैं, क्षेत्र और काल के प्रभाव से परे होता है। पक्षी का स्वभाव उड़ना है और मछली का स्वभाव तैरना है। पक्षी चाहे किसी भी देश का हो, मछली भी किसी देश के पानी की हो, स्वभाव में सदा समानता ही मिलेगी। मिट्टी से घड़ा बनता है, रेत से नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव जुड़ना है, रेत का बिखरना है। जबकि रेत में ताकत ज्यादा होती है, शक्ति ज्यादा होती है, मिट्टी में उतनी ताकत नहीं है। पर मिट्टी की प्रॉपर्टी जो जुड़ने की है, उससे वो घड़ा बन जाता है। और रेत जो है बिखरती है, पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तभी वो सीमेंट में मिलाई जाती है, वो उससे जुड़ के वो बन जाती है और स्ट्रेंथ दे देती है रेत। देखा जाए तो सीमेंट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं जितनी की रेत में स्ट्रेंथ है। हाँ,
रेत जो है जोड़ती है उसे, रेत में, क्योंकि जिसमें कण है पत्थर का जैसे है पाउडर, ये दोनों मिलकर जुड़ते हैं, दोनों मुड़ के जुड़ते हैं। अब सीमेंट सीमेंट से बना कोई बना दो कोई चीज, वो सारा क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा थोड़ी देर। कांटे, कांटे कैसे तीक्ष्ण बनते हैं, मतलब ये इसलिए हम बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज अपनी अपनी, योग्यता। हाँ, कि उसकी वो उसी तरह उसके गुण वैसे ही, लक्षण ऐसे ही हैं, वैसे ही करेगा। उनको मिक्स करके हम जोड़ते हैं ऐसा, उसके अंदर इसकी ये प्रॉपर्टीज, उसकी ये प्रॉपर्टीज है, बाकी सबकी अपनी स्वभाव के अनुसार जो प्रॉपर्टी है वही रहेगी। पानी शीतलता है, अग्नि अग्नि के पास ले गए, पानी गर्म हो गया तो उसने शीतलता छोड़ी थोड़ी, शीतलता उसका स्वभाव। अगर रखने के पर पानी गर्म होने के बाद फिर ठंडा ना हो, तो वो उसका पानी की शीतलता स्वभाव नहीं है सर, नहीं, स्वाभाविक स्वभाव है, तो इसलिए वो, हाँ, वो ठंडा भी हो। कांटे कैसे तीक्ष्ण बनते हैं, मृगों और पक्षियों के विभिन्न स्वभाव का कारण क्या है? इन सबका एक ही कारण है, उनका स्वभाव। हर बीज का अपना स्वभाव है, हर जीव का अपना स्वभाव है, उसी तरह उनके स्वभाव के अनुसार ही कार्य होता है। हाँ, सारा स्वभाव। अब वो जो हम देख रहे थे कि परिणामी भाव कौन से होते हैं, सारे परिणामिक भाव क्या है, ये अनेक प्रकार। ये परिणामिक भाव क्या, मेघ गर्जन, धनुष, संध्या, भरत आदि क्षेत्र, हिमन आदि पर्वत, ग्राम नगर घर पाताल कलश भवन, सातों नरके जो है, विमानिक जो है विमान, सिद्धशिला यानी ईस्ट प्राग भार पृथ्वी, परमाणु पुद्गल, द्विप्रदेशिक स्कंद से अनंत प्रदेशिक स्कंद, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि। ये क्या है, जीर्ण सुरा, जीर्ण घी, जीर्ण जो है काफी तंदुल, ये सारे उनके सादी परिणामिक भाव हैं, जिनकी की जो प्रारंभ हुए हैं यहाँ पर, ये बने ये। और अनादि परिणामिक भाव धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, समय लोभ अलोभ, भव सिद्ध अभव सिद्धि, भवी या भवी, ये अनादि परिणामिक भाव हैं, क्योंकि ये स्वभाव से अनादि से उस रूप में परिणित हो रहे हैं, अनंत काल तक रहे। हाँ, शादी जो है वो मेघ गर्जना जो हुई है, वो भी उसका क्या परिणमन से हुआ परिणामिक, उसको हमने सही परिणाम भाव ले लिया, और ये अनादि परिणाम। आदि भाव क्या है, प्रभु के विपाक का अनुभव करने को उदय कहते हैं, मतलब उसका अनुभव करता है, विपाक होता है ना, कर्म जब उदय में आया, उसका यानी विपाक हुआ, तो उसका जो रस अनुभव होता है, रस आता है, वो अनुभव करने को उदय कहते हैं, उदय में आता है। इस उदय उदय पर, हाँ, उदय, कर्म सत्ता में बहुत देर से पड़ा था, पर हमको उसका कोई फील नहीं होता है, जब वो उदय में आता है तब कर्म भाव तब पड़ता, जैसे जैसे कर्म उदय में आते हैं, सत्ता में पड़े रहते हैं, कोई प्रभाव। औपशमिक भाव क्या है, सत्ता में रहते हुए भी कर्मों का उदय में नहीं रहना, आत्मा में कर्म की शक्ति का कारणवश प्रकट ना होना, या प्रदेश या विपाक दोनों प्रकार के कर्मोदय का रुक जाना उपशम है। कैसे उपशम कैसे होता है, कि सत्ता में रहते हुए जो है ना, उसके अंदर क्या है कि प्रदेश उदय और विपाक उदय, तो सब कुछ जो उस कर्म उदय में आया सारा नीचे बिठा दिया, उपशम, सारा नीचे सत्ता में दबा दिया, शब्द जो है बैठ गया, सत्ता में है। जब वहां पर फिर समय आएगा तो वो फिर सब उदय में आएंगे, मतलब वो शायद हुए बाहर गए, तो आपने टाइम बीइंग उसको दबा दिया। हाँ, समझने के लिए होता है कि जैसे आप प्रवचन जा रहे हैं तो फोन आ गया, मान लिया आपको बेटी का फोन आ गया, फोन करने वाली थी प्रवचन के लिए, अब एक तो ये कि उससे प्रभावित हो जाए, वो फोन पे बात करने लग जाए, प्रवचन छोड़ दे। एक है मैं निकल रही हूँ, मैं तेरे आकर 1 घंटे बाद बात करूँ, ये दबा दिया, 1 घंटे बाद आकर बात करती है। ये जो उसने उसने डिसीजन खुद लिया, ये डिसीजन ये उसने उपशम कर दिया, जो बात आई थी उसका समय, वो बात करना चाहती थी, उसने उसको दबा दिया। तो ये कैसी होती है, जैसे राख से आच्छादित अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार उस उपशम अवस्था में कर्मों का उदय नहीं होता, लेकिन जरा सी हवा आएगी,
राग जो अग्नि भड़क उठे तो वो सत्ता में स्थित रहते हैं। इस उष्ण नाम ही औक्षमिक भाव है। जिस समय वो उत्तम हो, उसमें मेरा जो भाव है उसमें मेरे औक्षमिक भाव है। और औक्षमिक भाव का मतलब है कि इसमें ना देश उदय हो रहा है ना विपाक उदय, अथवा इस उपशम से निष्पन्न भाव को औक्षमिक भाव कहते हैं। ये भाव शांत है, शांति होना, इसका अंत भी होना है औक्षमिक भाव का, और इसकी आदि भी है, आदि भी। तो ये शांत। शायिक भाव क्या है? कर्म के अत्यांतिक विनाश होने को कहते हैं। शायिक से जो भाव उत्पन्न होता है शायिक भाव है। ये भाव सादी अनंत है, इसकी आदि है, पर ये अनंत समय तक रहेगा, रहेगा। हाँ, हाँ, इसीलिए परिणामी हाँ, कहा है। हाँ, इसलिए नहीं शायिक भाव है। क्षमिक भाव है कर्मों का क्षय और उपशम होना। बोलिए। गुरुदेव, कर्मों का क्षय और उपशम होना क्षय है। ये क्षमिक शायद क्षमिक। ये भाव कुछ बुझी हुई और कुछ ना बुझी हुई अग्नि के समान जानना चाहिए। तात्पर्य ये हुआ कि इस शिव में कितने सर्वघाती का उदय भावी क्षय और कितने की सर्वघाती शब्दों को रूप उपशम होता है। अब उसका कैसे होगा कि जितने सर्वघाती स्पर्धक हैं, सर्वघाती जो पूरे वाले हैं, तो उसका तो उदय भाव क्षय हो जाएगा। और कितनों का जो है सर्वघाती स्पर्धकों का सद सर्वस्थ रूप उदय में रहता है, देशघाती उदय में रहता है। हाँ, सर्वघाती जो है रहता है। अब देशघाती उदय में रहता है, तो देशघाती उदय में रह रहा है, तो बाकी का क्षय पड़ा है। अब केवल ज्ञान नहीं हुआ, बाकी तो बाकी ज्ञान है वो तो चल रहे हैं ना, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। किसको कितना, किसको है, किसका मति ज्ञान कितना है। प्रविष्ट मंद रस प्रत्ययों का क्षय में नहीं आए। रस स्पर्धकों की सर्वघातनी विपाक शक्ति का निरोध होता है, सर्वघात वाला बंद रहता है। और जिनका जो उसका मंद रस होता है तो देशघाती रूप में परिणमन होता रहता है। शिव शब्द के अंदर क्या है कि क्षय और उपशम है, क्षय भी उपशम हो रहा है, तो फिर इसमें डिवीजन कैसे होता है? तो जो सर्वघाती है ना, उसमें कुछ का होता है, कुछ नहीं, वो पड़े रह जाते हैं। और देशघाती जो होते हैं ना, उनका परिणमन होता है, परिणमन होता है। यद्यपि शिवक्षम में कुछ कर्मों का उदय रहता है, किंतु उनकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण वे जीव के गुणों को घातने में समर्थ नहीं होते। शिवक्षम में कुछ कर्मों का उदय रहता है, शिवक्षम में, किंतु उनकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती महाराज जी की आवाज कटके आ रही है। है, तो उनकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण के गुणों को घातने में समर्थ नहीं होते। जिस कर्म में सर्वघाती और देशघाती ये दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, उनका शिवक्षम होता है। जिसमें दोनों पाए जाते हैं ना, उनका उनका ही। तो जैसे टोटल जो कर्म की स्थिति जो थी घाती कर्मों की, वो 47 आती है। 47 के अंदर ये समझिए कि जो देशघाती है वो 26 है और 21 सर्वघाती है। वो डिवीजन हमने जाना था कि कैसे कि केवल ज्ञान केवल दर्शन ये सर्वघाती है, बाकी सारे दूसरी तरफ आते हैं। हाँ, फिर जैसे कि सम्यक्त का है दर्शन मोड, उसका दर्शन मोनी के 3 हिस्से हुए, 2 इधर रह जाएंगे, 1 उधर चला जाएगा। कषायों के अंदर स्वजलन का कषाय जो देशघाती है, बाकी सारे घात करते हैं। इस तरह डिवीजन करके, और अंतराय कर्म पांचों के पांचों देशघाती, देशघाती। तो इस तरह हमें उसको डिवीजन करते हैं कि इसमें ये देशघाती कौन से हैं, कि इसमें सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। और वो सिर्फ सर्वघाती है। तो वो जो पूरे के पूरे सर्वघाती है, वो प्रकृतियां अलग हैं, 20 अलग है, 47 में भी डिवीजन हमने किया हुआ है। परिणामिक भाव क्या है कि अमुक मुक्त रूप से वस्तुओं का परिणमन होना परिणाम, और ये परिणमन ही परिणामिक भाव है। मतलब ये का परिणमन होना परिणाम, और ये परिणाम ही उसका क्या है, परिणामिक भाव। अथवा इस परिणाम से जो भाव उत्पन्न होता है वह परिणामिक भाव है। अथवा जिसके कारण मूल वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वह स्वभाव में ही परिणित होते रहना परिणामिक भाव। वो उसी में ही परिणमन हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन उसका सब कुछ भी नहीं परिवर्तन हो रहा, बदल नहीं रहा। ये पांचों भाव जो हैं
असाधारण भाव हैं जो कि जीव द्रव्य के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। इनमें परिणामिक भाव स्वभाव रूप भाव है। अन्य चार भाव जो है ना वो पर्याय रूप भाव है। ये स्वभाव रूप है उसके। और ये कौन सा है? ये चार भाव पर्याय रूप भाव है कार्य है। पर्याय का मतलब होता है कार्य, अवस्था बनती है तो कार्य है। स्वभाव तो त्रिकाल होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती स्वभाव में, परंतु कार्य में निमित्त की उपस्थिति होती है। जो कार्य होगा उसमें निमित्त की उपस्थिति होती है। जीव के चार पर्याय रूप भाव हैं, उनमें निमित्त रूप से कर्म की विशिष्ट की जाती है। इसलिए इन निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए जीव के इन भावों को कर्म के उन अवस्थानुसार नाम दिए गए हैं। जिस जिस तरह की उसकी अवस्था हो रही है भावों की, उसके अनुसार उसके नाम दे दिए। जीव के जिन भावों के समय कर्म का उपशम अवस्था पाई जाती है उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। मतलब उस समय उसकी उपशम की अवस्था है तो औपशमिक भाव होगा। जीव के मोह राग द्वेष रूप भावों के समय कर्म का उदय निमित्त रूप से उपस्थित रहता है, इसलिए उन भावों को औदिक भाव कहते हैं। औदिक भाव में ही उसका मौनी कर्म राग द्वेष यानी कि दर्शन मौनी और चरित्र मौनी इसका उदय रहेगा, ये निमित्त रूप से उपस्थित, इसलिए इन भावों को औदिक भाव कहते हैं। और कर्म का बंध इस औदिक भाव में ही होता है। जीव के जिन भावों के समय कर्म का शैवशम निमित्त रूप से पाया जाता है उन भावों को शैवशमिक भाव कहते हैं। जिन भावों में कर्म का शैवशम निमित्त रूप से पाया जाता है, शय भी हो रहा है उपशम भी हो रहा है, उसको शैवशमिक भाव कहते हैं। जीव के जिन भावों के समय कर्म की क्षयरूप अवस्था पाई जाती है, कर्म क्षय हो गया, उसमें जो भाव है वो शायिक भाव, शायिक भाव। परंतु जीव का परिणामिक भाव कार्य ना होने से, पर्याय नहीं होने से उसमें निमित्त का प्रश्न ही नहीं है। उसको निमित्त नहीं चाहिए परिणामिक भाव को, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं है। ये तो जीव का अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव है, ये इसका त्रिकाल स्वभाव। तो उसमें क्या है कि ये सारा जो है ना, ये अगर भाव हमें समझ में आ जाते हैं तो हमने जाना था कि ये जो तीन भाव है ना, औदिक भाव, शायपशमिक भाव, परिणामिक भाव, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन में लेते हैं कि औदिक भाव मेन है जो हमारे कर्म करा रहा है। शायपशमिक में हमने कुछ कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं है। और परिणाम भाव का ये तो ओरिजिनली जो हमको मिला वो है भाव, इसमें हमारा कर्म से कोई संबंध नहीं। अब शायपशमिक जब भाव है आगे बढ़ता है जीव, तो उसको उपशम भाव होता है, ये हम वर्टिकल लाइन में लेते हैं। उपशम भाव का मतलब कि ये हमको मिलता है और ये खत्म भी होता है। ये कहां से शुरू होता है? ये जीव को चौथे गुणस्थान से पहले शुरू होता है और 11वें तक लेके जाता है। उसके आगे इसकी मार नहीं है, क्योंकि जो मुक्त होने वाला है ना वो 12वां 13वां 14वां गुणस्थान है। ये 11वें तक तो ले जाता है और 11वें से ये गिरेगा क्योंकि ये उदय में आएगा। तो इसकी यात्रा इतनी है, ये नहीं है फिर ये क्यों ये या तो करता रहता है कि यहाँ तक तो जीव बढ़ जाए। और कई बार बढ़ते बढ़ते वो सारे कर्म खत्म कर देते तो निकल भी जाता है। लेकिन अगर वो सब कुछ उपशम ही करता रहता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो 11वें इंसान से गिरेगा ही गिरेगा। ये उसका हुआ उपशम भाव। ये टेम्परेरी मिलता है, जिसको बाद में मिलता है वो अच्छी होती है, और 11वें से हट जाता है, हट जाता है। जो शायिक भाव है ये जीव का, ये उसको कब होना है? ये उस भाव आएगा उसका सम्यक दर्शन होने के बाद। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो जो उसमें शैक्षणिक सम्यक दर्शन है, जो कि 66 सागरोपम तक की जिसकी सीमा है, उसी में ही जब उसके सारे कर्म जब तीन हिस्से बटे तो दो खत्म हो गए, एक हिस्सा कौन सा था? सम्यक्त दर्शन मोहनी, यानी जो शुद्ध हो गए पर है संख्या में वो है। वो जब सारे होते हैं तो हमने कल बात की थी, उसमें वेदक सम्यक दर्शन भी आता है। ये कल कल जो शाम की क्लास में आया था, ये सब आए कल की शाम क्लास में। तो वेदक सम्यक दर्शन आता है, उसके अगले ही समय वो शायक समय। शायक सम्यक दर्शन का महत्व यह है कि ये जीव इस समय में वापस नहीं लौटेगा और अतिक्रमण नहीं करेगा, उसी भव में मुक्त हो सकता है। नहीं तो तीसरे में तो वश, तीसरे में मान लिया देव गति में चला गया और फिर मनुष्य बनाएगा तो वो उसका तीसरा भव होगा, उस भव में तो वो चला निकल जाए। तो तीसरे भव का ये अतिक्रमण नहीं करता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हुई? शायिक सम्यक दर्शन की। और शायिक सम्यक दर्शन जब जिसको होता है उसी जीव का इसका उसका शायिक भाव है। ये शायिक, ये तो चौथे गुण स्थान पे है। और सिद्धों में शायिक भाव उनका अपना है उस समय। हाँ, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना भव्यतव्यता अभव्यतता ये सारा खत्म हो जाता है, ये सारा। तो स्पेशल होता है, उसको परम शायिक भी कह देते हैं। वो शुद्ध शुद्ध जो शायिक है, वो सिद्धों का होता है, शुद्ध शायिक।
पर्याय जब इस निज भाव को अभेद करके स्वयंपने से स्वीकार करती है, उसी को जानने में मगन होती है, तब पर्याय विभाव रूप से नहीं अपितु स्वभाव रूप से परिणमित। मतलब पर्याय जब जिस निज ध्रुव, अपने निज, मेरा जो परिणामिक भाव को अभेद होकर, उसके साथ एक में होकर, अभेद होकर स्वयं से स्वीकार करती है, उसी को जानने में मगन होता है, तब पर्याय विभाव रूप से नहीं अपितु स्वभाव रूप से परिणमित होती है। जीव को आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अतीतरी आत्मिक सुख का अनुभव होता है। कब होता है? जब वो अपने स्वभाव के साथ जुड़ता है, स्वभाव के साथ। जीव के 5 असाधारण भाव हैं। जीव के औदिक, शैक्षणिक, मिश्र, शैक्षणिक, शायिक और परिणामिक भाव, ये 5 निजी भाव हैं। ये भाव जीव को छोड़कर किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए निजी भाव इसलिए कह दिया कि जीव के ही है, जीव के भाव है। इन पांचों भावों में औदिक, शैक्षणिक और परिणामिक भाव सभी सारी जीवों में पाए जाते हैं। अच्छा, वो फिर आ गई यहाँ, ये होता है। ये औदिक भाव यहाँ पर है, ये शैक्षणिक भाव है, और यहाँ परिणामिक भाव है, ये मिश्र है। तो ये परिणामिक भाव में क्या है? मिथ्या दृष्टि भवि व भवि दोनों में है, ये परिणामिक भावों में है। और परिणामिक भाग सिद्धों में भी रहता है। इसका मतलब तो शुरू से लेकर अंत तक ही परिणामिक भाव रहेगा, रहेगा। भवि के क्या है? अब औपशमिक भाव किसको मिलेगा? जो भवि होगा, ये भवि को ही औपशमिक भाव मिलेगा। अब भवि को ना ये भाव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन मिलना ही नहीं, मिलना ही नहीं। तो वो भवि के ही है, और वे 11वें गुण स्थान की जा सकता है। ये मुक्ति के लास्ट तक नहीं ले जाता, ये आपको सहायता करते करते आगे तक तो बढ़ा देता है, लेकिन उसके आगे 11वें के बाद इसका योग खत्म हो जाता है, ये गिरेगा, जीव आएगा, नीचे आएगा। तो ये इसकी क्षमता इतनी है इस भाव की। और ये शायिक भाव है, ये भाव जो है ना, ये भव्य के ही है। शायिक भाव भी उसी को ही मिलेगा ना। हाँ, और सिद्धों में भी रहता है। तो ये जीव के भी यहां पर भी है और सिद्धों में भी रहता है। तो ये आपकी पांचों भावों का ना आपको बड़ी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन सा है? ये औदिक भाव है। ये इसी से, ये इससे खत्म। ये आपका दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी, सारा इसी पे आता है, औदिक भाव। क्योंकि बात यह है ना कि किसी और कर्म से कौन है कि उसमें राग द्वेष क्या कर, मोहनी कर्म बीच में आता है किसी और में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा करा, वो सारा जो आवाज कट रही है बहुत तो ज्यादा। आड़ी हॉरिजेंटल। हाँ, आवाज कटेगी क्योंकि बहुत कोई चारा नहीं है, बहुत ज्यादा कट रही है। जी मतलब क्या करें फिर? छोड़ दें इसको यही, अगर आपको नहीं, हाँ? आवाज नहीं आ रही। नहीं, उनको समझ नहीं आ रही तो फिर फिजूल में बात है ना, वो चीज। नेट की प्रॉब्लम है। आड़ी हॉरिजेंटल लाइन में आए भाव भव्य और अभव्य दोनों के होते हैं, परंतु खड़ी वर्टिकल यानी लाइन जो दिखाई गई है उसमें भव्य के होते हैं। तो ये जो भाव है ना खड़ी, ये तो भवि के ही होंगे, ये तो भवि के होंगे। और ये जो ये भाव है ना, ये जो है, जो परंतु जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये भवि और भवि दोनों के होते हैं, ये दोनों को मिलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये सिर्फ भवि को ही मिलती है। औदिक भाव में आत्मा के जो पर्याय कर्म के उद्देश्य से प्रकट होती है, कर्मोदय निष्पन्न भाव है, एक प्रकार की वैभाविक स्थिति है। ये औदिक भाव आते ही विभाव में आ गया ना, उदय कर्म में आया तो विभाविक भाव हो गया। तो इसकी इसकी मैं फिर डिटेलिंग नहीं करता, ये बहुत डिटेल में जाएंगे ना तो इनको ना समझ आई तो फायदा नहीं है। शैक्षणिक भाव, ये भाव क्षय और उपशम से उत्पन्न होता है, यानी विपाकों को देकर रुक जाने से तथा दूसरे अंश का प्रदेश उदय यानी नीरस कर्म दलिकों का वेदन करता है। शैक्षणिक भाव में क्या होता है कि प्रदेश उदय हो रहा है, विपाक नहीं हो रहा। तो क्षय उदय रहने से जो आत्मा की शुद्धि प्रकट होती है, अब उस टाइम आत्मा की शुद्धि क्या होती है? प्रकट होगी, क्योंकि उसमें अनुभाग नहीं है। तो अनुभाग नहीं होती तो आएगी। प्रदेश उदय का हमें इफेक्ट, मेरे कर्म हट रहे हैं, कर्म हट रहे हैं, और उसको मुझे महसूस ना हो, क्योंकि कर्म तो प्रतिपल हट रहे हैं। वीडियो बंद तो करके देखें। हाँ, वीडियो बंद कर लो। हाँ, ऐसे करके देख लेते हैं। अब देखो बंद पड़ेगा। हाँ हाँ। तो प्रदेशोदय जो है, प्रदेशोदय के अंदर अनुभाग उदय नहीं हो रहा कर्म में, क्योंकि हम डिस्टर्ब कब होते हैं? जब उसका अनुभाग रस मिलता है, ये मुझे सुखी कर रहा है, दुखी कर रहा है। बाकी कर्म उदय में आ रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक फिजिकली हट रहे हैं, जा रहे हैं।
इसको ऐसा समझें कि एक जो है ना, कोई चीज फिजिकली लगी हुई है, वो जा रही है, वो हट रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाते जाते मुझे मेरा रसायन बदल दे, मुझे कहीं छोड़ दे, मतलब ये जो अंदर मेरे अंदर जो रिएक्शन होता है केमिकल, फिजिकली वो रिमूव हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कर्म का, लेकिन जाते जाते मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो अंतर पड़ेगा। उसमें मैं कैसे करता हूं? अगर मुझे सुख दे रहा है तो मैं उससे राग करता हूं, अगर दुख देता है तो मैं उससे द्वेष करता हूं, मेरे कर्म का बंध होता है। यहां फंसता है वो, यहाँ फंसता है। औपशमिक भाव है, कर्म के उपशम से जो आत्म शुद्धि होती है, जैसे जल में फिटकरी डाल दो, यूज करते हैं, फिटकरी डाल दी, सारा गंध नीचे बैठ गया, जो है डालने से नीचे बैठ जाती है। दर्शन मोहनी के उपशम से सम्यक्त का, चरित्र मोहनी के उपशम से चरित्र का आविर्भाव होता है। सम्यक्त व चरित्र, ये दो पर्याय, दो ही है पर्याय, औपशमिक भाव है, यही है सम्यक्त चरित्र का चरित्र। ये कौन सा? मोहनी कर्म का। शायिक भाव क्या? कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि शायिक भाव है। कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि शायिक भाव है। अब मुझे वो जो कर्म है डिस्टर्ब कर रहे थे, वो कर्म ही खत्म हो गए। दर्शन में जो है, दर्शन मुनि खत्म हुआ, चारित्र मुनि हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, अनंतानुबंधी पहले टूट गई, ये करते करते वो कर्म जो है अनंतानुबंधी गई और दर्शन मुनि की सारा ही खत्म हो गया, तीनों के तीनों। जो मैं शैक्षणिक सम्यक दर्शन था, उसमें सम्यक दर्शन मोहनी का मैं जो उसको वेदन कर रहा था, वो एकदम खत्म हो गया जितना भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे अंदर वो शायक सम्यक दर्शन हो जाएगा, उस समय पे शायक सम्यक दर्शन। और ये हमारी इस काल की अचीवमेंट है, किसी को शायक सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन तो पहला भी ठीक है, जो दूसरे हैं औपचारिक सम्यक दर्शन, वहां तक पहुंचना ही जीव के लिए मुश्किल है, लेकिन जो वहां पहुंच गया तो इतना प्रफुल्लित ना हो, क्योंकि जब तक ये शायक नहीं बनेगा ना, तब तक वो असली काम नहीं होगा, असली काम नहीं होगा। और इसलिए कहा जाता है कि शायक सम्यक दर्शन के लिए तुझे 24 मिनट अंदर रहना है, अपने समय को बढ़ाकर अंदर रहना, कि तेरा सम्यक दर्शन जो है ना, वो शायक सम्यक दर्शन है। क्योंकि ये तो लिमिट में है, औपचारिक तो अंतर मुहूर्त तक का है। अंतर मुहूर्त के अंदर वो औपचारिक समय दर्शन जाने जाएगा जाएगा। शायद श्रमिक जो है वो 66 सागरोपम का है, इसका मतलब है कि वो भी उतने समय तक ही है, तो कुछ भवों तक जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा शायद श्रमिक। इससे पहले शायक हो गया तो तेरा काम हो गया, अब तू वापस नहीं लौटेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो असली चीज क्या है? शायक समय दर्शन, शायक समय दर्शन, इसका पूरा महत्व है शायक समय दर्शन। परिणामिक भाव है, कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम हृदय के बिना जो भाव होता है, जिसका कर्मों से कोई प्रभाव ही नहीं है, चाहे कर्म उपशम है, चाहे क्षय है, चाहे क्षयोपशम है, और उदय के जो भाव होता है, जो कर्म निरपेक्ष स्वभाव होता है, कर्मों के कोई लेना देना नहीं उसको, कर्म के अस्तित्व से अपने आप जो पर्याय प्रकट होती है, आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप परिणमन भाव है। इस कर्म के उदय के नाते से चाहे जीवत्व है, आदि तीन भाव उसके, भव्यता वेता अभव्यता, ये किसी कर्म के कारण नहीं होगा, किसी के कारण नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ, उक्त पांचों भाव आत्मा के स्वरूप हैं। संसारी या मुक्त कोई आत्मा हो, उसकी सभी पाएगी पांच में से किसी भाव में अजीब में ये पांच भाव वाली पर्याय नहीं होती, अजीब में ये नहीं है। तो मुक्त जीवों में, सिद्धों में दो भाव हैं, क्षायिक और परिणामिक भाव। उस समय दृष्टि के चार भाव होते हैं, के चार भाव। संसारिक जीव में किसी के तीन, कोई चार, कोई पांच भाव वाला होता है, पर कोई दो भाव वाला नहीं होता। यहां पर रहते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि दो भाव है, या तो तीन होंगे, या पांच। दो भाव वाला दो, विभाग जो है। और शेष, ये इंपॉर्टेंट है, सारी जीव किसी के तीन, कोई चार, कोई पांच भाव वाला होता है, पर कोई दो भाव वाला नहीं होता। औदिक भाव वाली पर्याय वैभाविक है, शेष चारों जो भाव है वो स्वाभाविक, वो स्वभाव से। समय सार की गाथा 320 में
मोक्ष के कारण रूप भाव का खुलासा किया है, वहां औदिक, औपशमिक, शायपशमिक और शायिक भावों को पर्याय रूप बताया है। द्रव्य गुण को परिणामिक भाव कहा। उन्होंने द्रव्य गुण को, पर्याय को तो कह दिया कि ये कौन सा पर्याय जो है, इसका खुलासा कर दिया कि ये तो पर्याय किनके कारण है, औदिक, औपशमिक, शायपशमिक, शायिक भावों का पर्याय रूप बताया। और द्रव्य गुण को जो है वो परिणामिक भाव का है। द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको भी परिणामिक भाव कहा। इनमें मोक्ष के कारण कौन है, इसका वर्णन इस प्रकार है। परिणामिक भाव, परिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि वह अक्रिय है और उसमें कार्य नहीं होता। यह तो एक उसकी प्रॉपर्टी, गुण, लक्षण है बस, उसके अलावा परिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। औदिक भाव क्या है, ये मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि राग आदि भाव, औदिक भाव बंध रूप है तथा ये बंध के कारण है। ये फंसाने वाले कौन से औदिक भाव, ये भी मोक्ष का कारण नहीं है, कारण नहीं। उपशम, क्षयपशम और शायिक, ये तीनों भाव मोक्ष के कारण हैं। तीन, क्योंकि ये शक्ति के निर्मल कार्य रूप होते हैं। फिर गुरु या सिद्धों सिद्धों के तो परिणामी भाव होते हैं, सिद्धों तो के फिर वो सिद्ध होने के बाद होते हैं। नहीं नहीं, परिणामिक भाव तो शुरू से ही जब जीव वहां से निकला, ये तो सही है ना, मोक्ष का कारण नहीं है। ये मोक्ष का कारण नहीं है। इसके कारण को, इसके कारण कुछ नहीं हो रहा, ये समझना आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया। इसका मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा। परिणामिक भाव है कि एक जीव भवी है कि अभवी है, वो कर्म को शुरू से वैसे ही आया, भवी अभवी। अब उसको वो दो भाव नहीं मिलने, औपशमिक और शायपशमिक भाव, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही उसको मिल रही है, औदिक भाव, क्षयपशमिक भाव और परिणामिक भाव। परिणामिक भाव कहीं कर्मों के साथ लिंक उसका नहीं है, तो खेल तो दो का हो गया। औदिक भाव उदय में आ रहा है और शायपशमिक भाव, शायपशमिक भाव हो रहा है। अब हम यहां तक कहते हैं कि यहां तक हम आए तो हम अकाम निर्जरा से आए। क्यों अकाम निर्जरा से आए, क्योंकि हमने कुछ सहन कर लिया, उदय में आया, भोजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि हमको सहन करना पड़ गया, मजबूरी में सहन कर गए और सहज स्वीकार कर लिया कि भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो नहीं सही। वाह, जिन गतियों में, किसी भी गति में था, किसी भी था, एकेंद्री था, बेंद्री थे, निंद्री, उसने उसको सहन कर लिया, तभी वहां से वो निकलता निकलता आगे इंप्रूव करता करता किससे आया, शैक्षणिक भाव से यहां तक आ गया। हमारे पास और कोई भाव ही नहीं था यहां तक आने की, हम मनुष्य बन के यहां तक आ गए, शैक्षणिक भाव। तो उपशम, शेपशम और शायिक, इसमें क्या है, इसमें आत्मा की निर्मलता है। चाहे वो उपशम के अंदर क्या है कि वो अनुभाव ऊपर ही नहीं आ रहा, जो गंदगी कर्मों की है वो नीचे बैठ गई, और ऊपर का जो पानी है, अब जब तक उस तल तक नहीं आते उतना समय तो आप क्या शुद्ध है ना। जब तक उपशम है, तो उपशम के अंदर ही जब सम्यक दर्शन होता है तो उसको अंतर्मुहूर्त के लिए उपशम की, उसको उपशम की एक लब्धि मिल जाती, जैसे समझो कि जिस जीव को कर्म लब्धि के अंदर वो उसके आकर जब राग द्वेष की ग्रंथियों का भेदन करता है, तो क्या करते हैं कि इस कर्म के अंदर जो मोहनी कर्म है उसको उसको आगे पीछे कर देते हैं कि भाई तुम नहीं आओगे, और ये जो आगे पड़े हैं इनको तू इसके साथ ही अनुवृत्तिकरण के साथ ही खत्म हो जाए। तो उस पीरियड में जब उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है, उसमें मोहनी कर्म का कोई उदय नहीं है, कोई उसका वो नहीं। और अगर नहीं उदय में है तो मैं निर्मल हूं फॉर द टाइम बिंग, उस समय के काल में। और जैसे ही वो समय खत्म होने लगता है अंतर्मुहूर्त का, और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मैं वहीं से गिरते दूसरे गुण स्थान से नीचे आ जाता हूं। मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन से मैं गिरता हूं उस समय पर शुरू में, तो मैं दूसरे गुण स्थान से नीचे जाऊंगा। और अगर मुझे वहां सम्यक दर्शन जो है औपशमिक में, मैं दूसरे वाले में आ गया, मिथ्यात्व को हटाकर मैं बीच वाला जो अर्ध अर्ध शुद्ध है उससे करता हूं, तो तीसरे गुण स्थान से गिरूंगा, तीसरे गुण स्थान से करूंगा। और अगर मैंने इन दोनों को खत्म करके और शुद्ध वाले जो है कर्म, जो कि निर्मल हो गए, साफ हो गए, लेकिन कर्म तो पड़े, वो जो है अब ट्रांसपेरेंट हो गए। मतलब यह है कि उसने जो उसको छाकर उसको ढका हुआ था, अब ढके तो हुए हैं पर वो शीशे की तरह ढके हुए हैं, कर्म तो है ना, कर्म थोड़ी नहीं। वो कर्म जब निकलते हैं तब मुझे शायद तो उपशम, क्षयपशम और शायी, ये तीनों भाव मोक्ष के कारण हैं। उपशम भी आपको 11वें तक तो ले ही जाता है, ऑप्शन भाव, क्षयपशमी तक आप आगे तक चले जाते हो, और शायिक भाव होता है तो कार्य हो जाता है। ये कंप्लीट निर्मलता लाता है आत्मा में,
ये कुछ परसेंटेज में लाता है, ये भी फुल लाता है पर इसका समय बहुत कम है। तो ये समझना है कि ये तीनों भाव मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि ये शक्ति के निर्मल कार्य रूप है। उसमें जो भी शक्ति जो भी कार्य करे उसमें निर्मलता कुछ आ गई है। चाहे आपने नीचे बिठाई है उस गंदगी को, जैसे वो बताया था एग्जाम्पल की फिटकरी डाली पानी में, मैल नीचे बैठ गई, पर मैल तो वहीं पड़ी है ना, सत्ता में तो पड़ी है। तो आंशिक निर्मल रूप परिणमन तो शैक्षणिक भाव है, पूर्ण निर्मल क्या है, शायिक भाव है। और उपशम जो है मोहनी कर्म का ही होता है, ये सिर्फ मोहनी कर्म का ही होता है, इन तीनों का होता है। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और इन कर्मों की औदिक शायपशम और शायिक, ये तीन भाव। मोहनी कर्म के साथ क्या होता है कि उपशम जुड़ता है, इसके चार हो गए भाव। मतलब ये तीन कर्म जो है, ये जो कौन सी है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, इन कर्मों के औदिक शैपशम और शायिक तीन भाव होते हैं, तीन भाव। मोहनी कर्म, जब मोहनी कर्म है उसके लिए चार है, उसमें उपशम भी ऐड हो जाता है क्योंकि उसमें ही होता है ये चार। तथा अघाती कर्मों में क्या है कि उदय और क्षय, ये दो ही अवस्थाएं हुआ करती हैं। घाती में आप कुछ नहीं कर सकते, अघाती में। अघाती तो जैसे बांधे हैं वैसे आएंगे, चाहे आप केवली हो जाओ तब भी अघाती में कुछ नहीं कर सकते। जितना आयुष नामकर्म जैसा है जो भी है, वो पूरा का पूरा खत्म करके ही जाए, चाहे उसको केवल ज्ञान हो गया, उस कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जैसे हम कहते हैं कि घाती नुकसान करता है, उसमें अघाती को भी हम संभाल सकते हैं। इसलिए जब हमने कहा था कि नाम कर्म को संभालना, नाम कर्म कैसे संभालना है आपका, कि आपको मन वचन काया की एक रूपता, आपके मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये जो है ना अंदर, ये सारा सिर्फ हम अपने आप को उसको एक रूप में ले आए। जैसा मन में विचार आ रहा है वैसे ही हम दूसरे को बताएं और वैसे ही करें, और कहीं झगड़ा ना करें। ये बहुत चौथा पॉइंट ले लिया जाता है। और किसी झगड़े को सुलझा दें, अगर कहीं झगड़े में होता है तो मेरा नामकर्म खराब होता है। अब ये इन चार के कारण 14 पहले बनते हैं, फिर उसकी 42 प्रकृतियां, और बाद में 93 प्रकृतियां हो जाती है। हमने नामकर्म में सारी ली हुई। उसमें पिंड प्रकृतियां हैं 65 जो है, और 28 जो है अपिंड प्रकृतियां, मिलाकर 93 हो जाती है। पिंड प्रकृतियां मतलब किसी के 5 किसी के 4, और अपिंड प्रकृतियां जिनका एक 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 है, जैसे अगुरु लघुत्व है, एक एक प्रॉपर्टी है, तीर्थंकर गोत्र बांध लिया, ये कर लिया, निर्माण का है, नामकर्म में एक एक करके 28 है ये जो। और बाकी जो 14 हैं, उन 14 के मल्टीपल हैं, जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श मिला के 20 हो जाते हैं। शरीर के 5 हैं, सैनन के 5 हैं, ये सारे मिलाकर ये ना इन पहले 14 के 65 हो जाते हैं। तो उत्तर प्रकृतियां मिलाएंगे टोटल तो 93 हो जाती हैं। और वैसे जब मोटा मोटा करते हैं 14 भी है, 42 भी है, 93 भी है नामकरण। और सबसे ज्यादा कि 148 उत्तर प्रकृतियों में 93 यही है, और 47 घाती की है, 101 अघाती की है। 148 में से 101 में 93 नामकर्म की है। और नामकर्म मेरा सिर्फ अगले जन्म का ही बंधता है, तो मैं क्यों नहीं एक एक रूपता क्यों नहीं लाता, जब मुझे पता है कि इससे मेरा नामकर्म बहुत बढ़िया बन सकता है। तो जो मेरी विचारधारा हो, जो मैं कहना चाहता हूं, मैं स्पष्ट करे जा रहा हूं, उसको उसमें मेरे अंदर कोई हेर फेर है नहीं। तो वो बहुत सहजता से कर सकता है कि जैसा मेरे मन में विचार आ रहे हैं वैसी मैं बोलूं दूसरे से, तो कार्य भी वैसे करूं। वो एक रूपता आ गई, मेरा नामकर्म अच्छा हो गया, तो 93 प्रकृतियां अगले जन्म की आपने संभाल ली। इसका मतलब अगला संसार बहुत बढ़िया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कोई मदगण करूं तो गोत्र का दम अच्छा बनता है। किसी की समाधि में भंग ना करूं, किसी को देकर, किसी का आयुष, किसी का स्वाध्याय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी तप चल रहा है, समाधि चल रही है, किसी में विघ्न बिल्कुल ना डालो, तो आपकी आयुष भी लंबी हो। साधु भी आए तो उसको गोचरी भी ढंग से दूं, ये वर्णन आया हुआ है। और यहां तक भी आया कि अगर गोचरी वैसे नहीं देता तो थोड़ा सा उससे दोष लगता है, पर ये सोचे कि ये इसको सूझता नहीं है, बिल्कुल ही न दे, उसका ज्यादा कर्म बनता है। ये बड़ा क्लियर बताया गया। बुक्के थोड़ा मारना है। हाँ। तपस्या हो जाएगी, बाकी भूखे नहीं मरता। नहीं नहीं,
हाँ, ये वो नहीं सोचेगा ऊपर लोग वो नहीं बिना खाए के इसको। देने वाला ये नहीं सोचेगा। बात भूखे मरने की नहीं, बात समाधि की और असमाधि की है। हाँ। आप अगर भोजन के लिए गए हैं और आपको भोजन कहीं से नहीं मिला तो असमाधि तो आएगी ना, नहीं। कि आप जो मर्जी कर लो। एक बार तो फील होगा ना, जब आप निकले उस कार्य के लिए, ध्यान जब यहाँ आएगा। आएगा। फिर आप अपने को संभाल ले चाहे, वो बात की बात है। ज्यादा चर्चा, चुपचाप आके बैठ जाए, ठीक है, पर अपने आप को कब तक करोगे? तब हाँ। गुरु जी एक तरफ की भावना से इंकार करके वो हो जाता है। एक हमें जाने के बाद वो इसलिए नहीं देता, कोई उसका फर्क होता है। वो तो संकल्प की बात है ना, तब तो आपने खुद किया है। अपने संकल्प, वो तो आप कोई भी काम कर लो अपने संकल्प से कर लो, वो हो जाएगा। हाँ। या वैसा आपको कोई दुख नहीं होगा। अब हम लोच करते हैं, कोई हमारे बाल खींच दे हम थप्पड़ मार देंगे। हाँ, रोज हम अपने हाँ, और लोच कराते हैं जब, तो हम खुद बैठ जाते हैं। तो हमें ये पता हमने करना ही। सारा खेल यही अपने मन को समझाने की बात है ना, मन को समझाने की बात है। कोई गुस्से में जरा सा बाल भी खींच दे जरा। तो ये जो है ना, ये बात समझने की, घाती कर्म तो, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि घाती कर्म मेरे सिर्फ नेक्स्ट जन्म का ही बनता है। अघाती कर्म, हाँ। घाती पीछे से चलते आ रहे हैं, हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और ये जो है ना, ये मैं अगले जन्म का ही बांध रहा हूं। और थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊं, मतलब मुझे पता लगे कि मुक्त नहीं हो रहा तो मुझे संसार में जाना ही है। अब जैसे हमें पता कि केवल ज्ञान नहीं होना, मुक्त नहीं हो, तो कम से कम अपना नामकर्म और गोत्र कर्म अच्छा कर दें। ये तीन, और आयुष अपने तीन अपने कंट्रोल में, ये हम कर सकते हैं। इन तीनों को संभालते हैं तो हमारा साता वेदनी भी उतना बुरा नहीं होगा। साता तो है ही है, हम किसी को दुखी नहीं कर रहे तो मेरा साता वेदनी क्यों बदलेगा? किसी को कष्ट नहीं कर रहे, कुछ है। एक्चुअल में चारों चारों आघाती कर्म आप कंट्रोल कर सकते हो। वो सिर्फ अगले भव में ही खत्म होने, ये भी नहीं कि आगे जाएंगे थोड़े, मतलब अगला भव को आप जो है ना उसमें आघाती में अपना संसार सेट कर सकते हो। घाटी का आपको पता नहीं क्या आना है, जैसा भी आना है, ठीक है। पर जिसकी ये सेटिंग हो गई, उसका क्या होगा कि उसको नामकर्म अच्छा है ना, उसको शरीर अच्छा मिलेगा, शरीर का आकार अच्छा होगा, व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसको सम्मान मिलेगा समाज के अंदर, थोड़ा सा करेगा उसकी प्रशंसा ज्यादा होगी, उसको दुख के कारण बहुत कम है, उसकी हर बात को सब मानेंगे, सब है, वो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो नामकर्म कितना इंपॉर्टेंट है, नामकर्म। और जो अपने हाथ में अगले भव का है, बाकी सारा तो पीछे से आ रहा, मुझे पता ही नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो अंधेरे में है उस बारे में। पर नामकर्म का तो मुझे पता है, और उसका तरीका भी पता है कि मुझे कैसे बांधना है। बस इतना सा परिवर्तन लाना अपने आप, कि अपने अंदर सहज हो जाए, सरल हो जाए, सजग हो जाए, बस ठीक हो जाएगा, नामकर्म ठीक हो जाएगा। किसी से झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हम इसको, हम जीवन जले जा रहे हैं, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम किस मायाचारी, इसको करना, इसको ठीक करना, उसको सही कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्या कर रहे हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, इन चारों द्रव्यों को तो शुद्ध परिणमन सदा परिणामिक भाव रूप है। इनके द्रव्य गुण तो परिणामिक भाव हैं ही, साथ में इनकी पर्याय भी परिणामिक भाव रूप कहेंगे। जो अवस्थाएं उनकी, जो बदलाव हो रहा है, परिणामिक भाव है। वो किसी पे कुछ कुछ उनको थोड़ी फर्क पड़ता है। जो परिणमन है, कोई आता है, कोई इसमें गति करता है, ना गति करे, गति करे, उसको क्या लेना देना। उस पूरे लोक में जैसा है वो वैसे ही है, कहीं खंडित नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होती, अमूर्त है, सिर्फ अजीब है, अजीब है। तो ये इनके द्रव्य गुण तो परिणामिक भाव है ही, साथ में इनकी पर्याय भी परिणामिक भाव रूप कहेगी, क्योंकि उनमें शुद्ध एक रूप होती, शुद्ध एक रूप हो रही है उत्पाद में, ये समझना। चारों धर्म में है। हाँ, चारों धर्म में, जो पर वो अपने धर्म को नहीं जोड़ दे। ये जो अधर्म कहा का है, ये रुकने के लिए कहा है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म को लिया है गति से, जो गतिमान है वो अधर्म। जैसे आत्मा कहीं रुकती नहीं है, गति में रहती है, तो आत्मा में परिणमन होता रहता है, तो हम कहते हैं धर्मास्तिका है। ये रुकता है तो अधर्मास्तिका है। आकाश और काल, ये जो है, ये भी चारों शुद्ध परिणमन परिणामिक भाव है। खिलाड़ी तो ये दो ही है, ये दो में भी सबसे ज्यादा मैं ही हूं, जीव। हाँ, और मेरे कारण वो भी फंसता है, उद्गल भी, उद्गल भी फंसता है। तो परंतु आत्म द्रव्य में एक रूप उत्पाद वे नहीं है। आत्म द्रव्य जो है ना, हमारा ये द्रव्य है जीवास्तिकाय में, एक रूप उत्पाद वे नहीं है। उसकी संसार दिशा में विकारी पर्याय के उत्पाद वे होते हैं, विकारी भाव आते हैं उसे।
सिद्ध दशा में अकेली शुद्ध पर्याय के उत्पाद वे होते हैं, सिर्फ सिद्ध दशा में है। तो इस प्रकार जीव में उत्पाद वे वाली पर्याय एक रूप नहीं है। चारों द्रव्यों में जिस प्रकार उत्पाद वे की एक रूप धारा त्रिकाल चलती है, उसी प्रकार जीव द्रव्य में उत्पाद वे की एक धारा त्रिकाल एक रूप नहीं है। प्रति समय कुछ ना कुछ उसका जो है ना खेल चल रहा है, चल रहा है। और वो ये खेल ही जो है ना, ये उसको ये सारा करना है। बाकी धर्म का मतलब परिणामिक भाव इतना, उसने धर्मास्थी ने अधर्मास्थी से कुछ नहीं लेना देना। वो उसको यही नहीं पता कि वो है भी कि नहीं है, कोई और है। उसको अपना अस्तित्व का पता है और खुद भी नहीं पता वो अजीब है, उसको किस बात का है, वो जैसा है वैसा है। अब उन द्रव्य समझो, ये जीव जो है ना, ये जीव उधर आकर्षित होता है, जीव उसमें पुद्गल से फंसता है। जिसको छोड़ना चाहिए उसी को इकट्ठा करता है। मतलब आत्म जो है, आत्म प्रदेशों के साथ पुद्गल जो है, कार्बन वर्गनाएं जो लगी हुई है, उसको तो उनको छुड़ाना है। उसकी साधना यही है मुक्ति के लिए, कि कार्य ये है कि भाई तू इसको आगे, इसको हल्का होता जा, हल्का होता जा, और एक दिन ये सब छूट जाए कार्बन, तो तू मुक्त हो जाएगा। पर वो क्या कहता है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये खाऊं, मैं ये लूं, ये मेरे पास आ जाए। ये सारा पुद्गल है, ये इससे एकत्रित कर रहा है, ये कर्म को बढ़ा रहा है। मुक्त होना नहीं चाहता, इसमें आनंद आ रहा है। मुक्ति की बात करो तो उसको उसको प्रॉब्लम होती है। मुक्ति बाधा दूर आ गई। हाँ, सही है। मतलब जिस चीज को हमें छोड़ना है, मैं उसको ही पकड़ रहा हूं, रिएक्शन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। उसमें क्या मेरे कर्म बंद हो रहे हैं, मेरा तो कर्म बोझ बढ़ रहा है घटने की बजाय। और इसीलिए अनादि से हम ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, अनादि से। मतलब ये इससे तो मुझे बचना है, पुद्गलों से बचना है। मैं पुण्य करने की भी सोचता हूँ, पाप भी कर रहा हूं, मैं क्या कर्म बंद कर रहा हूँ। इसका मैं इसका बुरा कर दूं, इसको ये कर दूं, इसको। अरे तू अपने को करना जो करना है, हैं? कुछ नहीं कर सकते, फिर कर क्यों रहे? जिस प्रकार एक परमाणु द्रव्य में पीड़ा नहीं है, पीड़ा का अभाव है। जैसे अग्नि में दीमक नहीं, सोने में जंग नहीं है, अब नहीं है। अब उस तरह परमाणु द्रव्य में पीड़ा नहीं है, परमाणु को कोई सुख दुख महसूस थोड़ी हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा? जैसे अग्नि में दीमक नहीं लगता और सोने में जंग नहीं लगता, उसी प्रकार आत्म द्रव्य में विकार नहीं है, विकार का अभाव है। क्योंकि धर्मास्थी का ये चारों द्रव्यों में विपरीत परिणमन ना होने के कारण उस जीव द्रव्य के विशेष परिणमन को विभाविक शक्ति कहा जाता है। जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में ये विशेष शक्ति है। हम इसको विभाविक शक्ति क्यों कह रहे हैं? इसलिए विभाव कह रहे हैं कि उनमें नहीं हो रहा, चार द्रव्यों में ऐसा नहीं होता। ये कर, वो अपने ऐसा नहीं है कि उस आत्मा में विभाव कोई ऐसी शक्ति पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन चार नहीं होते, तो इसलिए इसको कह दिया कि ये विभाविक शक्ति है। जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों की विशेष शक्ति है। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये विभाविक शक्ति है। यहां तक हो गया है, यही रहने दे। यही रहने दे। वो अब नेट चल नहीं दिया वैसे। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो एक्चुअली ये हमने पांच भाव बहुत अच्छी तरह करे हुए हैं, हाँ, कई- बार बार किए हैं पांच भाव। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं पांच भाव। उसकी डायग्राम जो बनाया गया है, वो डायग्राम से बड़े अच्छे समझ में आता है। ये जो वर्टिकल के भाव हैं, ये सिर्फ भवि को ही मिलने हैं। ये समझो, ये लाइन और शायद श्रमिक दोनों में कॉमन है। और हॉरिजेंटल लाइन जो है, ये भवि और भवि दोनों को मिलते हैं। औदिक भाग, शायपशमिक भाग, परिणामिक भाग, ये भवि में भी है, अभवि में भी है। ये सिद्धों तक जाएंगे परिणामिक भाग। ये दो भाव खत्म हो जाएंगे पहले। औदिक भाव, शायपशमिक भाव खत्म हो जाएगा शिवशम का, और ये इधर बढ़ जाएगा। कहाँ? परिणामिक भाव उसके साथ जाएगा। वर्टिकल के अंदर जो है, ऊपर औपशमिक भाव है, बीच में शायपशमिक है, और नीचे शायिक है। शायिक भाव जो है ना, अंत में ये शायिक भाव भी साथ चला जाएगा, जो सिरे वाला है। औपशमिक भाव भवि को मिलेगा, पर ये अंत तक नहीं ले जाता। ये समझ लो तीसरे गुणस्थान के बाद जो है,
यानी जब पहले से चौथे में जा रहा है तो चौथे से पहले चौथा गुण स्थान आएगा ही तब जब उसमें औपशमिक भाव आ जाएगा, नहीं तो वो उपशम नहीं होगा। उपशम नहीं होगा तो उसको औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, जब सम्यक दर्शन होने वाला है तब उसकी इंपॉर्टेंस है। अब ये पूरा फिगर जो है ना आपके दिमाग में बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, हाँ बड़ी क्लियर हो वो जानी। ये था ना, कर्म का उदय जो है अधिक भाव से बंध रहा है। ये ये जो है ना, ये सारा ये तो हमारे पास ओरिजिनली है। क्यों? ये भवी के भी है, अभवी के भी है, ये तो अपने को मिल गए हैं। आज आज हम परिणामिक भाव कर्मों से कोई संबंध नहीं रखती। शैक्षणिक भाव के कारण हम आज यहाँ पे मनुष्य बन गए, केंद्रीय से पचेंद्रीय तक आगे संघी जीव बन गए। उदय में कर्म आते हैं, कर्म बंधते हैं, पर थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर निर्मलता आने के कारण हम इंप्रूव करते रहे हम यहां तक पहुंच गए। अब यहां से आगे कार्य क्या करना है कि मुझे सम्यक दर्शन की ट्राई करता हूं तो मुझे औपशमिक भाव भी मिल जाता है, तो मेरे पास चौथा भाव आ गया। और ये चौथे भाव के बाद, इसमें औपशमिक भाव के बाद में यही शायिक भाव बनेगा यहां पर। औपशमिक भाव जो है ना, इससे आगे बढ़कर मुझे शायिक भाव हो जाएगा। ये भाव भी सिद्धों में होता है, ये भाव भी सिद्धों में होता है, ये दो तो अंत तक चलते हैं। इसका मतलब है ये टेम्परेरी है, ये 11वें तक खत्म हो जाता है। ये मुझे दो खत्म होते हैं, मुझे उदिक औदिक भाव खत्म करना है और शैक्षणिक भाव खत्म करना है। ये कैसे होंगे, ये खत्म कैसे होंगे? मेरा कर्म उदय में आता है तो मैं अगर शरीर के स्तर पर हूं तो मैं विचलित हो जाता हूं, ये मुझे सुख दुख होते हैं, मेरा कर्म बन जाता है। इसका मेन कारण यह है कि तू इसमें से निकल जा। इसमें से निकल कहां? तू अपनी आत्मा में चला जा। ना तुझे उदय का पता चले, ना नवीन कर्म बंद हो, और ये अपने आप ही आकर कर्म जो है खत्म, उसकी टाइमिंग है वो अपने आप खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअल साधना क्या है। साधना क्रिया में नहीं है, तुझे अपनी आत्मा में रुकना है, ठहरना है। ये इतना समय बढ़ता जाएगा, 24 मिनट रुका तो तेरा शायद वैसी समय दर्शन होगा। तो तुझे साधना करनी क्या है? तुझे कोई पाठ रटने नहीं है, कोई ये नहीं करना, उंगली फेरनी है आना पूर्वी में। तुझे अपनी आत्मा में रुकना है, और 24 मिनट का लक्ष्य रख के, अभी आज 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट है, धीरे धीरे अभ्यास से तुझे बाहर से कटना है, अंदर रुकना है। तेरे कषाय भी कंट्रोल होंगे, तेरा सब कुछ है जो कर्मों से उदय में आ रहा है। तुझे कर्मों का कोई मतलब, सेफेस्ट पोजीशन है कि आप अपनी आत्मा में रुक जाओ। उसके अलावा ये अगर समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आया तब भी ठीक है, इतना समझ में आ जाए कि मुझे आत्मा में रुकना है, मुझे कुछ क्रिया नहीं करनी, क्रिया है तो कर्म है, नहीं तो मेरा पुण्य बन जाएगा। मुझे क्रियाओं से हटना है, मुझे ये पाठ 21 बार रोज का करना है, ये वाला इतना करना है, मुझे अपनी आत्मा में रहना है। सारी साधना ये है कि मुझे अपनी आत्मा में रहना है। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो कल्याण के मार्ग पे बढ़ जाएगा, नहीं तो क्रियाएं करता रहेगा, ठीक है, अच्छा संसार मिल जाएगा। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव एक छोटी सी कहानी है जिसके साथ ये चीजें आपकी सब बड़े आराम से जुड़ जाती हैं। अगर आज्ञा बोलिए हो तो बोलिए मैं सुनता हूँ। बोलिए। हाँ महात्मा बुद्ध बोलिए। महात्मा बुद्ध बैठे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हम्म, आनंद साथ में बैठा है, जी। तो उसकी कुछ जिज्ञासा है। तो पूछता है कि सबसे आनंददायक यहाँ पे आदमी कौन है? तो हम्म, कहते हैं सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी है, वो सबसे आनंद में है। और हम्म, जब उसकी तरफ नजर डालता है तो फटे कपड़े हैं, और कोई ऐसी चीज हम्म, उसके पास नहीं जो नजर आए कि ये आनंद में है। तो हाँ, ये चीज वो भाप जाते हैं। और जब व्याख्यान खत्म होता है तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज मेरे को ये देना है सबको, कुछ ना कुछ आप सब लोग मांगे मेरे से। तो हर एक को एक एक करके बुलाते हैं, सब आता है। कोई कहता है मेरे पास बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई कहता है जी मेरे पास ये इतनी देर से मेरे को ये बीमारी लगी है, ये हट जाए, मेरे पास पैसा नहीं है। सब अपनी अपनी चीजें मांगते जाते हैं। एंड में वो आदमी खाली रह जाता है। अब हम्म, उसको बुलाते हैं, जब वो आता है, भाई तू मांग। कहता प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो कहते हैं मेरे अंदर तेरे को कुछ देने की इच्छा है, तू मांग। कहता प्रभु अगर आपने कुछ देना है तो मुझे ये दें।
मैं परम आनंद में हूँ। अब मेरे को ये दे दे कि मेरे अंदर कभी कोई जिज्ञासा इच्छा पैदा ही ना हो, ये मुझे वरदान दे दे। बस हो गया, ये काम हो गया। इच्छाएं अपेक्षाएं यही मार रही हैं, ये मापदंड। आपने कहीं इच्छा, कुछ इच्छा नहीं करा, कर्म का बंध नहीं होता। बिना इच्छे के आप भोगते हुए भी अभोगी है। अगर आपने उसको, जो चीज भोग रहे हैं उसकी इच्छा नहीं थी और वो वहां सिस्टम में हो रही है, आप अभोगी हो, आप अभोगी हो। चलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो विद्याणं नमो लोये सौतावनं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा यतारि शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पुनर्तम धम्मं शरणं पवज्यामि। चार करने, सुख करने, मंगल करने, सदा ही